हर घड़ी तुम्हें रब की रहमतें बुलाती है। हर घड़ी तुम्हें रब की, हर घड़ी तुम्हें रब की रहमतें बुलाती है, रहमतें बुलाती है। दर बदर ना भटको तुम, मस्जिदें बुलाती है। पर्दा मौजूद ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तारीफ़ और उसके अंबिया खास करके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तसर दुरूद व सलाम के बाद हज़रात गिरामी, चूँकि रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है, इसलिए मुझे भी आधा घंटा का टाइम मिला है और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आधे घंटे के बाद अपनी बातें पूरी करूं। खुतबे मसरूना के बाद जो आयतें मैंने तिलावत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आयतों में और खास करके पहली आयत में मोमिनीन की, अल्लाह के नेक बंदों की, जन्नत में जाने वाले बंदों की एक सिफत बयान करता है। यूँ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर मोमिनीन की मुख्तलिफ सिफतें बयान की हैं, उनकी अच्छाइयाँ बयान की हैं, उनकी पहचान बताई है। लेकिन इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाले बंदे वो होते हैं, जन्नत में जाने वाले बंदे वो होते हैं जो युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने के लिए यतीम, मिस्कीन और कैदियों को खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाने के बाद ये नहीं कहते कि हमने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे घर राशन पहुंचाया, तुम परेशान हाल थे, तुम्हारे बच्चे फटे पुराने लिबास में घूम रहे थे, हमने तुम्हारे लिबास का इंतजाम किया, ये एहसान नहीं जितलाते, बल्कि वो कहते हैं इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने जो तुम्हें खाना खिलाया है, जो तुम्हारे राशन का इंतजाम किया है, जो तुम्हारे घर सब्जी वगैरह पहुंचाई है, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह की रजा के लिए है, अल्लाह को खुश करने के लिए है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे कोई बदला नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि बाद में तुम हमारे काम आओ, हम ये नहीं चाहते कि तुम गरीब हो, मजदूरी पेशा इख्तियार करने वाले लोग हो, कल मेरे खेत में आकर के मजदूरी कर देना, बल्कि यहाँ तक कि हम तुमसे शुक्र भी नहीं चाहते कि तुम हमारा शुक्र अदा करो। मेरे मोहतरम मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों के अंदर खाना खिलाने की एक सिफत बयान की है कि अच्छे बंदे जो होते हैं, मोमिन बंदे जो होते हैं, वो गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को, मिस्कीनों को, लाचारों को, मोहताजों को, बेसहारों को खाना खिलाया करते हैं, उनके घर राशन और पानी का इंतजाम किया करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबरानी को रिवायत जो मैंने खुतबे मसरूना के बाद पढ़ी है, नबी कायनात के चहेते सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा है, बयान करते हैं नबी कायनात के सहाबे किराम हैं, उन्हीं सहाबे किराम के दरमियान एक आदमी आता है, इंसान आता है, साइल आता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, प्यारे आका अय्युन्नास अहब्बु इलल्लाह व अय्युल आमाल अहब्बु इलल्लाह, नबी कायनात
कायनात ये बता दीजिए कि कौन सा इंसान अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब है, अल्लाह किससे सबसे ज्यादा खुश होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन किससे सबसे ज्यादा राजी होता है, अल्लाह की निगाह में प्यारा बंदा कौन है, अल्लाह की निगाह में अच्छा बंदा कौन है, अल्लाह की निगाह में नेक इंसान कौन है। दूसरा सवाल किया, अल्लाह के नबी ये बता दीजिए कौन सी इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी है। तो सवाल साहिब ने किए, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की नज़ाकत को समझा, मौका की नज़ाकत को समझा, नबी कायनात ने जवाब दिया। अगर आज कोई मुझसे सवाल करे, आज कोई हर उस शख्स से जो अक्ल शऊर रखता हो, अगर आज के इन हालात में अगर कोई पूछे कि कौन सी इबादत सबसे बड़ी है, सबसे अफजल है, सबसे प्यारी है, सबसे महबूब है, सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, तो हर जियाकल शख्स, हर अक्ल शऊर रखने वाला इंसान वही जवाब देगा जो 1450 साल पहले नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। सवाल वो है, अल्लाह के नबी कौन इंसान अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा है। अल्लाह के नबी पहले सवाल का जवाब देते ही इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे सहाबी, अल्लाह की निगाह में सबसे महबूब इंसान वो है, सबसे महबूब मुसलमान वो है जिसकी जात से दूसरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच रहा हो, जिसके जरिए से लोगों को ज्यादा से ज्यादा नफा मिल रहा हो, जिसकी जुबान से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच रहा हो, जिसके जिस्म से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा हो, जिसकी दौलत से लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल रहा हो, जिसके काम से लोग खुश हो रहे हो, लोगों का भला हो रहा हो। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर अच्छे इंसान को जानना चाहते हो तो सुन लो, सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके जरिए से लोगों का भला हो रहा हो, ज्यादा से ज्यादा भला हो रहा हो। नबी कायनात से दूसरा सवाल है, अल्लाह के नबी जवाब दीजिए कौन सी इबादत अल्लाह को प्यारी है। आप गौर कीजिए, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, पूछिए उस मौके पर अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा था नमाज सबसे अहम इबादत, सबसे अफजल इबादत है। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा हज सबसे अफजल इबादत है। उस मौके पर नबी ने रोजे को अफजल नहीं करार दिया, उस मौके पर तिलावत को अफजल नहीं बताया। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया है, मेरे सहाबी, सबसे अहम और सबसे अफजल इबादत अगर अल्लाह की निगाह में कोई है तो वो मुस्लिम, एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक छोटी सी मुस्कान तुम्हारी वजह से, तुम्हारे कारनामों की वजह से, तुम्हारे जुमलों की वजह से किसी दुखियारे इंसान के चेहरे पर आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बात सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी है। आगे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तकसीफान कुर्बतन, कोई परेशान हाल इंसान है, आपने उसकी परेशानी को दूर कर दिया, उसकी मुसीबत को, उस मुसीबत से निकलने का रास्ता पैदा कर दिया, तो ये इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी है। और तक़ज़ियान मुदैलन, कोई आदमी कर्जदार था, मकरूज था, कर्जदार उसका रास्ता रोक रहे थे, गलियों में चलना उसका मुश्किल था, कर्ज ले लिया था, बेटी की शादी है, बहन की शादी है, घर में कोई बीमार है, मेरे भाई कर्ज दे दो, कर्ज लिया, उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब आया, लॉकडाउन लगा, नौकरी छूट गई, तिजारत बंद हो गई, बिजनेस खत्म हो गए, मजदूरी से निकाल दिया गया, अब कर्ज के अदायगी का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। नबी ये कायनात कहते हैं, ऐसे इंसान को तलाश करो, ढूंढो, और अगर उसके कर्ज को आगा कर दिया तुमने तो गोया सबसे बड़ी इबादत तुमने की। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं, और तक़रुदुल रुजुआन, या कोई शख्स परेशान हाल था, कोई शख्स भूखा मर रहा था, किसी के घर गले का इंतजाम नहीं था, किसी के घर राशन पानी का इंतजाम नहीं था, किसी के घर सब्जी खरीदने का इंतजाम नहीं था, तुमने उसे बुला करके खाना खिला दिया, या उसके बच्चों के लिए राशन का इंतजाम कर दिया, उसके घर गले भिजवा
सबसे ज्यादा महबूब है, सबसे ज्यादा प्यारी है। मुहतरम मुसलमानों, आज हम बड़े आयश की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कभी सोचा इस लॉकडाउन में कितने लोगों की नौकरियां छूट गई है, कितने लोग की तजारत बंद हो चुकी है। और मैं दुख के साथ ये कह दूं, अगर आप गहराई के साथ जायजा लेंगे, समाज पर निगाह डालेंगे तो पता चलेगा इस लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का पहुंचाया है तो वो उलमा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, उन्हीं उलमा का जो आपके बच्चों को अलिफ से अल्लाह पढ़ाया करते थे, जैसे बिस्मिल्लाह सिखाया करते थे, नमाज की दुआएं याद कराया करते थे, अब्बू से बात करनी कैसे है बताया करते थे, अम्मी से कैसे बोलोगे सिखाया करते थे, घर में दाखिल होगे तो कैसे रहोगे ये बताया करते थे, बड़ों से किस तरह बातचीत करनी है वो बताया करते थे। पूरी जिंदगी आपके बच्चों को बनाने में लगा दिया, आपके बच्चों को संवारने में लगा दिया। लॉकडाउन लगा, हमने कहा मौलवी साहब आवाम की जरूरत नहीं है, ये लोग नोटिस लो निकल जाओ मदरसे से। हमने इमाम साहब को कहा, इमाम साहब अब नमाज बंद, अब अपने घर चले जाओ। कभी इस बात की हमने कोशिश न की वो इमाम, वो गरीब जो सिर्फ तनख्वाह पर उसका गुजर बसर होता था, वो गरीब जो सिर्फ पढ़ा करके अपनी तनख्वाह से अपने बच्चों की परवरिश करता था, आज उसके ऊपर पीठ क्या रही होगी। आज अभी ईद उल अजहा गुजरी है, कितने लोगों ने 3-3, 4-4 बकरे कुर्बानी किए हैं, मगर है अल्लाह खुश होगा, जन्नत हासिल कर लेगा। ये देखने की कोशिश न की जो मौलवी साहब आपके मदरसे में पढ़ाते थे क्या उनका घर कुर्बानी है कि नहीं है, जो मौलवी साहब आपको नमाज पढ़ाते थे उनके घर कुर्बानी का इंतजाम है कि नहीं है। 4-4, 3-3 बकरे कुर्बान करने वालों आपके समाज में, आपके पड़ोस में बेशुमार ऐसे लोग बस रहे हैं जिनके घर एक बकरे की कुर्बानी करने का इंतजाम नहीं है। उनके बच्चे पूछ रहे थे, अब्बू जान आप कुर्बानी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या जवाब देगा वो बाप अपने नन्हे बच्चों को। वो खड़ा हो जाता है आस लगाए हुए आपके दरवाजे पर, आपके बकरे को ज़बह होते हुए, आपके कुर्बानी को ज़बह होते हुए एक गरीब बच्चा बच रहा है। लेकिन तरस न आई हम जैसे जालिमों को, तरस न आई कि अपने बच्चे से ही कहते जाओ वो साथी, वो तुम्हारा दोस्त जो गरीब था, तुम्हारे साथ रोजाना खेलता था, जाओ उसे बुला लो, एक बकरे को खिला दे। इसकी तौफीक हमें ना हुई और 4-4 बकरे कुर्बान करके समझ रहे हैं जन्नत हासिल कर ली। हदीस कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारक चीख करके बोल रही है, मा युमिनु बिमन बात शबारन व हुवा वजारहु जायरुन हुवा यालम। नबी कायनात कहते जन्नत की बात छोड़ो, वो मोमिन है ही नहीं, उसके अंदर ईमान ही नहीं है जो पेट भर करके खाए और डकार लेता हुआ सो जाए, उसके पड़ोसी के बच्चे एक रोटी के लिए तरसते हैं, उसके बच्चे उसका पड़ोसी भूखा सोया हुआ हो, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। मुहतरम मुसलमानों, एक गरीब है, उसके गरीबी की दूर करने के लिए उस गरीब को सहारा दे देना, एक प्यासे को पानी पिला देना, एक भूखे को खाना खिला देना, इसीलिए सरवरे कायदा ने कहा था सबसे बड़ी इबादत ये है। और आज इस लॉकडाउन के याद में इसकी अहमियत और फजीलत और कहीं ज्यादा बढ़ गई है। कितने लोग ने आप समाज का जायजा ले पता लगाए, अल्लाह की कसम बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, अक्सर घबराते हैं नासिब होने की वजह से, जिम्मेदार होने की वजह से। मौलवी साहब अगली बार यही खुतबे का इंतजाम कर देना। क्यों भाई, बड़ा शौक है खुतबा देने का? नहीं मौलवी साहब, बात ऐसे नहीं, बात ये है
कि खुतबा देंगे, नमाज पढ़ाएंगे, 200-300 रुपया मिल जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए सब्जी आलू तरकारी खरीद लाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि अपने बच्चों के लिए सब्जी का इंतजाम कर सकें। जिस कौम ने अपने उलमा का ये हाल किया हो, जिस कौम ने अपने इमामों की ये दुर्गत बनाई हो, निकल जाइए चौराहों पर, सड़कों पर, टोपी लगाए हुए, दाढ़ी रखे हुए, कुर्ता पैजामा पहने हुए एक हाथ से कुरान सब्जी बेच रहा है, हमने रोड पर से बिठा दिया है, एक बोरी ठेला ढकेल रहा है, हमने यहाँ तक उसे दुर्गत बना दी है, उस मकान तक पहुँचा दिया है, और हम मगन है नमाज पढ़ करके जन्नत ले लेंगे। हमने तो हज कर रखी है, अब क्या है, मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गई है जन्नत की, रब्बे काबा की कसम जन्नत तो दूर खुशबू तक नहीं पा सकते। अगर आपकी निगाहों में ऐसे मजबूर लोग हैं और आपने उनकी मदद के लिए कदम न बढ़ाया, मुसलमानों बेशुमार रिवायतें हदीसें हैं, मैं बताऊं मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत है, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, नबी कायनात की ज़बान मुबारक बोलती है कि बनी इसराइल की एक बेहया औरत, एक फाहिशा औरत, एक बदकार औरत, एक ज़ानिया औरत अपने घर से निकलती है, सड़क पर गई है, थोड़ी दूर चली है कि एक कुएं के पास से उसका गुजर होता है, कहानी नहीं हदीस नबी है। एक कुएं के पास से गुजर होता है, उसने देखा कि कुएं के चारों तरफ एक जानवर, एक कुत्ता ज़ुबान बाहर निकाले कुएं के चारों तरफ घूम रहा है, प्यास से तड़प रहा है। एक रिवायत के अंदर आता है प्यास की वजह से कीचड़ चाट रहा था। उस औरत ने देखा एक जानवर को प्यास से तड़पते हुए देखा, तरस आया उस औरत को, रहम आया उस जानवर पर। उस औरत ने चमड़े का मोजा पहन रखा था, फौरन पैर से निकाला, ओढ़नी उतारी, उसने मोजे को बांधा, कुएं में डाला, पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक बोलती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्श से देख रहा था, रब्बे कायनात वहाँ आसमान से देख रहा था, अर्श से देख रहा था, पूरी जिंदगी के उसके गुनाह भरे पड़े हुए हैं, और आप पूरे गुनाहों से, ज़िनाकारी से, अय्याशी से, बदकारी से, बदमाशी से, लेकिन रब्बे कायनात ने उस पिछली जिंदगी को दोबारा पलट करके देखना मुनासिब न समझा, देखा नहीं, बस एक जानवर को, प्यासे जानवर को पानी पिलाया था उस औरत ने। अल्लाह ने अर्श से ऐलान कर दिया, जाओ मैंने इस औरत की मग़फ़िरत कर दी, बस दी गई वो औरत। एक जानवर पर तरस आया था, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। मुसलमानों, एक प्यासे इंसान को पानी पिलाओगे, बताओ कितना बड़ा आदत कमाओगे। एक भूखे इंसान को खाना खिलाओगे, उसके घर राशन पानी का इंतजाम कर लोगे, कितना बड़ा सवाब कमा लोगे। लेकिन इसकी तरफ बड़ा ध्यान नहीं जाता, माजरत के साथ कचरी भैया, मुमकिन है किसी को बुरा लग जाए। आपका गांव है, आपकी जामा मस्जिद है, एक खतीब आया है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला करके आता है, पहुंचता है, कोई पानी का पूछने वाला नहीं है। देखा है शायद कोई एक गिलास पानी दे देता, बड़े दूर से सख्त चिलचिलाते धूप में सफर करके आया हो, लेकिन कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं है। और गजब ये है कि 1 घंटा हमने कहा पौना घंटा खुतबा देना है, चीखा है, चिल्लाया है, खुतबा दिया है, कुरान और हदीस की बातें सुनाई है, और सारे नमाजी नमाज पढ़ करके नेकियों की गड्डी बांध करके घर चले गए। वो तक रहा है बेचारा, काश को एक गिलास पानी दे देता, बड़ी लंबी तकरीर की है, प्यास लगी है, लेकिन तरसता रहता है। मेरे भाइयों, आपकी मस्जिद में कहीं हो सकता है, अल्लाह न करे आपके गांव में ये आए हो, लेकिन हमने अक्सर गांव में यही देखा है, चीखते चिल्लाते उसने खुतबा दिया है, नमाज पढ़ाई है, सारे लोग सवाब लेकर घर चले गए। तरस रहा है काश को एक गिलास पानी पिला।
एक गिलास पानी तक नहीं मिलता, बेचारा प्यासा आया था, प्यासा चला जाता है। हम कहते हैं नमाज पढ़ करके जन्नत ले लेंगे। हाजी साहब बगल में हज करनी है, जन्नत मिल जाएगी। तरस रहा है किसान आपके एक गिलास पानी के लिए, आप देने के लिए तैयार नहीं है। उधर एक कुत्ते को एक जानिया औरत ने पानी पिलाया था, अल्लाह का रहम हुआ, अल्लाह का फजल हुआ, उसके वक्त मुसलमानों एक भूखे इंसान को खाना खिला देना कहीं ज्यादा अजर और सवाब का काम है। मैं बुखारी मुस्लिम ही की एक रिवायत मैं आप हज़रात के सामने पेश करूं। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबे किराम के दरमियान मौजूद है। एक इंसान आया, एक आदमी आया, कहा भूख लगी है। इतने मशहूर या रसूलुल्लाह, प्यारे आका भूख लगी है, वापस से है, खाने का कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उतर जाता है। नबी ये कायनात के आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने सहाबी को बुलाया, कहा जाओ मेरी फला बीवी के पास चले जाओ और उससे कह दो घर में जो खाना होते हैं भेज दे। किसका घर है? रहमतुल लिल आलमीन का घर है। किसका घर है? सरदारे तो आलम का घर है। अल्लाह के नबी की बीवी के घर सहाबी दौड़ करके गए, कहा अपने जान नबी ये कायनात ने ये हुक्म दे करके भेजा है, घर में कुछ खाना हो तो भेज दो। एक गरीब इंसान आया है, एक मजबूर इंसान आया है, एक भूखा इंसान नबी के खिदमत में मौजूद है, उसके खाने का कोई इंतजाम नहीं है, खाना दे दो। जवाब मिला, वल्लाहि ला इलाहा इल्ला अल्लाह, जाओ मेरे शौहर से कह दो कि घर में सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है। नबी का घर है, उस घर में उस नबी का घर जिसके बारे में आपने सुना होगा, अरब अर्श से ऐलान करता है, नबी आप इशारा करते मैं सोने और चांदी के पहाड़ को हुक्म दे दूंगा, आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। उस नबी का घर है, घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है, सिर्फ पानी है। सहाबी ने आकर के बताया, खबर दी, जवाब ये मिला है अल्लाह के नबी आपकी बीवी के घर से, कहा दूसरी के पास चले जाओ, वहां गए, वहां से भी यही जवाब मिला, कहा तीसरी के पास जाओ, वहां से भी यही जवाब मिला। हत्ता कुल्ला कुल्ला इस रसाले कहा तक की तमाम बीवियों के घरों से यही जवाब मिला, जाओ मेरे शौहर को कह दो, मेरे शौहर को बता दो, मेरे शौहर को खबर कर दो, घर में सिर्फ पानी है। अल्लाह के नबी के सामने, रहमतुल लिल आलमीन के सामने कोई भूखा नहीं है। नबी बर्दाश्त कैसे कर सकते थे? हम लोग हैं, पड़ोसी तरस रहा है, तड़प रहा है, एक एक लुकने के लिए, एक एक कुर्बानी के लिए, आपकी 3-4 कुर्बानी हो रही है। आपका सगा भाई है, बेचारा बड़ा कम कमा पाता है, गरीब है, उसके घर एक भी कुर्बानी नहीं। किस जमाने के दुश्मनी निकालने वाली नबी के सामने है, एक सहाबी भूखा खड़ा है, मौजूद है। नबी कायनात का चेहरा उतर गया, खाने का कोई इंतजाम नहीं बन पाया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर के ऐलान कर दिया, मैं यूज़िफ़ु हाज़िही लैला, कौन है मैं यूज़िफ़ु हाज़िही लैला, कौन है मेरा वो भाई, कौन है मेरा वो साथी जो मेरे इस भूखे मेहमान का पेट भरेगा, जो मेरे इस भूखे भाई का पेट भरेगा, इसे खाना खिला देगा। नबी कायनात का इस तरह हुक्म हो रहा है, अल्लाह के नबी इधर सवाल कर रहे हैं, उधर अबू तलहा अंसारी का ईमान बढ़ जाता है, खड़े हो गए, अना या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल मैं खिलाऊंगा, मैं इनका पेट भरूंगा, कैसे भी करके आज मैं खाना खिलाऊंगा। पता नहीं है घर में कुछ है कि नहीं है। बीवी के पास गए, घर में गए, अल्लाह के नबी का एक मेहमान आया, नबी के पास एक मेहमान आया है, एक भूखा इंसान है, हमने उसकी दावत कबूल कर ली है। बीवी बताओ घर में कुछ खाने का इंतजाम है कि नहीं है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी अपनी बीवी से पूछ रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। अबू तलहा कह रहे हैं बीवी
का इंतजाम है कि नहीं? कहा ला इल्ला तो सिबियानी, नहीं सिर्फ बच्चों के लिए कुछ खाना मौजूद है। कुछ नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए कुछ खाना रखा हुआ है। हमारी माए और बहनें होती, आज हमारे घरों की औरतें होती, घर में कुछ नहीं है, हाथी ताई बड़े घूम रहे हो, लेकिन नहीं जानती थी भूख होता क्या है, भूख का एहसास क्या होता है। मेरे उस भाई पर भूख की वजह से क्या बीत रही होगी, उस दर्द को दिल ने महसूस किया। कहा मेरे शौहर घर के बच्चों के लिए कुछ खाना है, कैसे क्या किया जाए कि मेहमान का पेट भर जाए। दोनों बैठते हैं, प्लान बनाते हैं, एक अच्छा सा मुनज़्ज़म प्लान बनाते हैं। शौहर ने कहा दीदी अल्लज़ी वइदा अरादना साफन वद्दिहिम, ऐ मेरी ज़ौजा मुहतरमा, ऐ दीदी आज बच्चों को रात के सोते वक्त कहानी सुनाते रहना, उन्हें बहलाते रहना, उन्हें फुसलाते रहना, और जब वो खाना मांगेंगे कहानी सुनाते सुनाते सुला देना। एक मसला हल हो गया, बच्चों को भूखा सुला देना। ठीक है, बच्चों को तो सुला दूंगी, लेकिन खाना इतना नहीं है कि आपका भी पेट भर जाए और आपके मेहमान का भी पेट भर जाए। कैसे होगा? मेहमान आपके साथ होगा, आप मेहमान के साथ होंगे, दोनों लोग साथ बैठेंगे, इतना खाना नहीं है। अगर आप और मेहमान दोनों खाते हैं, दोनों आधे पेट रह जाएंगे, क्या किया जाए? फिर प्लान बनाया। अबू तलहा अंसारी ने दिमाग लगाया और कहा कि चिराग बुझा देना। जब मेहमान घर में आ जाए, मेहमान दस्तरखान पर बैठ जाए, मेरे साथ बैठ जाए, तो चिराग बुझा देना, खाली प्लेट मेरे सामने रख देना और खाना भरा हुआ प्लेट मेहमान के सामने। अल्लाह के बंदे होते जन्नत उनके लिए। और ये बिरयानी खा करके टकारने वालों, मौलवी आपके गांव जो पढ़ाता था उसके घर सब्जी तक नहीं है, चटनी रोटी उसके बच्चे खा करके सो रहे हैं। कभी खबर लेने की फिक्र न की और सोच रहे हो जन्नत हमारे लिए। दोनों ने जो प्लान बनाया था उसी के मुताबिक अमल किया। हज़रत अबू तलहा गए, मेहमान को बुला करके घर में लाए, जो जैसा प्लान उन दोनों ने तैयार किया था उसी के मुताबिक अमल किया। शौहर बैठा है और मेहमान बैठे हैं। बीवी ने चिराग बुझा दिया, चिराग में रोशनी कम थी, चिराग में तेल की जरूरत थी, चिराग ठीक करना है, बहाना बनाया, चिराग बुझा दिया, अंधेरा कर दिया, खाली प्लेट शौहर के सामने रख दिया। कौन है वो बीवी जो बर्दाश्त करेगी कि मेरे शौहर के सामने खाली प्लेट हो और पराए आए हुए इंसान के सामने खाने से भरा हुआ प्लेट रख दूं? लेकिन नहीं, वो जानती थी मेहमान की आज़मत क्या होती है, मेहमान का मकाम क्या होता है, भूखे को खाना खिला देने का सवाल क्या होता है। वो समझती थी। खाली प्लेट अबू तलहा अंसारी के सामने, अपने शौहर के सामने रखा, खाने वाला प्लेट मेहमान के सामने रखा। हज़रत अबू तलहा रात की तारीकी में प्लेट में हाथ घुमाते रहे। मेहमान ने ये समझा शायद ये भी खा रहे हैं और उसने खाना खा लिया, पेट भर गया। दोनों सोए, सुबह फजर की आज़ान हुई। अबू तलहा ने मेहमान को साथ लिया। नबी ये कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी तशरीफ ले जा रहे हैं। करीब गए, देखा नबी ये कायनात मुस्कुरा रहे हैं। एक दूसरी रिवायत के अंदर हज़रत अबू तलहा अंसारी कहते हैं मुझे शर्म आ गई कि शायद मेरी गरीबी का हाल हज़रत जिब्रील ने आकर के नबी को बता दिया है। नबी मेरी गुर्बत पर हंस रहे हैं, लेकिन नहीं फरमान चाहिए। और करीब गए, नबी ये कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अरे अबू तलहा तेरे नसीबे का क्या कहना, तेरी किस्मत का क्या कहना, रात की वो तेरी मेहमान नवाजी, भूखे को खाना खिला देना, खुद भूखे रह जाना, अल्लाह
एक भूखे इंसान को खाना खिलाया था। कयामत तक नाम जिंदा रहेगा, लोग याद करते रहेंगे। और हमने खलीफ को मदरसे से भगा दिया, एक इमाम को मस्जिद से निकाल दिया, कयामत तक लोग नाम लेते रहेंगे। पुराना वालों ने भगा दिया था, इसलिए मैं चंदा करने के लिए अल्लाह आपने ये कई बार सुना होगा कि जन्नती जन्नत में पहुंच करके जहन्नमियों से सवाल करेंगे, उलमाए बयान करते हैं आगे कम लोग जाते हैं। माशाअल्लाह को की सदर है, सेठ साहब है, नाजिर साहब है, सदर साहब है, जिम्मेदार काहे जहन्नम में तड़प रहे हो, काहे कर रहे हो, क्या जुर्म किया था, गलती क्या की थी, खता क्या थी, जहन्नम में जल काहे रहे हो भैया बताओ तो जिम्मेदार थे। बड़े लोग तुम्हारे घर आया करते थे, दूर से लोग देखकर तुम्हें सलाम करते थे कि जहन्नम में जले खाए गए। उलमा अक्सर बयान करते हैं, कुछ लोग जवाब देंगे लग्न को मिनल मुसल्लिम, नमाज नहीं पढ़ के ठीक ले चले आगे नहीं बढ़े। वलम नकुल तुतिमुल मिस्कीन, कुछ लोग ये जवाब दे देंगे, ये कहेंगे हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, उनके रोजे का इंतजाम नहीं करते थे, उनके घर राशन नहीं पहुंचाते थे, मौलवी को यहाँ तक कि जब मुसीबत की घड़ी आई भगा दिया करते थे, इसलिए आज जहन्नम में जल रहे हैं। बेशुमार वाकयात है किताब सुन्नत के अंदर, लेकिन मेरा वक्त खत्म हो गया। मैं गुजारिश करूंगा कि मेरा मुसलमान और हम इंसान है, अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, इंसानियत पैदा करें। हम तलाशें, ढूंढें, तलाश करें, देखें समाज के अंदर कौन माजूर है, मजबूर है, बेसहारा है, लाचार है, बेवा है, उसकी हद तक मकदूर मदद करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाहुल आलमीन हमें बेसहारा लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।